सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक का जिस पर यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, है ना। लोगों को आइडिया नहीं लग पा रहा है दरअसल कि ये जो वैकेंसी आई है छत्तीसगढ़ में, ये किस तरह की वैकेंसी है। और सबसे बड़ा डाउट मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या सर ये पीएससी के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज है। तो आइए बहुत सारे डाउट्स जो है उनको हम क्लियर करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है, ये जो वैकेंसी आई है ये छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ राज्य की। ठीक है, आयुष सोसाइटी लिखा है, सीधे सीधे क्लियर है। आयुष की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब यहाँ पर मेनली तीन चीजें। वैसे तो आयुष अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन जिन वैकेंसीज की हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो मेन वैकेंसीज निकाली गई है वो होम्योपैथी, आयुर्वेदा एंड यूनानी। ठीक है, इनकी जो है पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है और इन्हीं पोस्ट की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यूनानी की। अब देखो जरा समझने की कोशिश करो, यहां पर कहीं भी पीएससी लिखा है क्या? नहीं लिखा है, यहां लिखा संचालनालय। करेक्ट, मतलब ये डायरेक्टरेट लेवल की निकाली गई पोस्ट है। ये छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा निकाली गई पोस्ट नहीं है। ये जो छत्तीसगढ़ का डायरेक्टरेट है, आयुष संचालनालय है, उसके द्वारा निकाली गई पोस्ट है। और ये जो पोस्ट है ये राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत निकाली गई है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, राष्ट्र आयुष मिशन के अंतर्गत, जिसको हम नेशनल आयुष मिशन NAM के नाम से भी जानते हैं, नैम। ठीक, 10 अक्टूबर को ये रिलीज हो चुका है। 10 अक्टूबर की डेट में अल्टीमेटली रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन। इसके बाद फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी और जहां तक मुझे लग रहा है शायद 11 नवंबर या 5 नवंबर के आसपास तक की लास्ट डेट है, जिसकी अभी हम बात करेंगे। देखिए, जो विज्ञापन सूचना भी जारी हुई है, इसमें आपको बहुत सारी चीजों को क्लियर किया गया है कि कितनी पोस्ट है, किस तरह की पोस्ट है। कमाल की बात यह है, छत्तीसगढ़ ने एक ऐसा कंसेप्ट दिया जो अभी तक ऑल ओवर इंडिया में ये कंसेप्ट किसी ने दिया ही नहीं है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इससे बच्चों में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, वो और ज्यादा मेहनत कर सकेंगे और अच्छा आज अपना जो नॉलेज एक्चुअल में वो उस तरीके से कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर सकेंगे। आप देखिए, नोटिस करिए, इन्होंने पोस्ट जो निकाली है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अलग से निकाली है। देखो जरा ध्यान से, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट्स की पोस्ट अलग से निकाली है और ग्रेजुएट्स की अलग निकाली है। ऐसा यूनानी के लिए, आयुर्वेदा के लिए भी किया और होम्योपैथी के लिए भी किया। देखो ध्यान से, समझ रहे हैं आप? तो पीजीज के लिए अलग पोस्ट है और यूजीज के लिए अलग पोस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीजी वाला यूजी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, वो कर सकता है, लेकिन पीजी की पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ही अप्लाई कर पाएगा। समझे आप? तो यहाँ पर पीजी का इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया गया है और सिर्फ इंपॉर्टेंस इस बेस पर नहीं बढ़ाया गया, यहाँ पर सैलरी में भी फर्क दिया गया है। देखिए, हम टोटल अगर वैकेंसीज की बात करें, इन्होंने किस तरीके से क्लासिफाई किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे आयुर्वेद के पीजी के लिए, जिसमें इन्होंने कहा है कि या तो काया चिकित्सा में पीजी होना चाहिए या पंचकर्म विषय में पीजी होना चाहिए, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट को 60,000 सैलरी मिलेगा पर मंथ। क्योंकि संविदा बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, इसलिए यहाँ पर टीएडीए का प्रावधान नहीं है, लेकिन एक मुश्त सैलरी हर महीने मिलेगी 60,000। सेम पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए देखो, यहाँ पर सेम आयुष चिकित्सा पोस्ट ग्रेजुएट स्वस्थ व्रत में चाहिए इन्हें, स्वस्थ व्रत, इसके लगभग 20 पोस्ट है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 60,000 देखिए आप सैलरी। ठीक, इसी तरह से पीजी होम्योपैथी, होम्योपैथी में इन्होंने पीजी मांगा है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट से। देखो ध्यान से, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कई बार क्लिनिकल सब्जेक्ट से पीजी करने के अपने फायदे होते हैं। यहां पर देखिए आप फायदा, पीएम के जो पीजी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है ये स्पेशली पोस्ट, और यहां पर सैलरी भी देखिए सेम 60,000 पीजी है क्योंकि। ठीक, इसी तरह से देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन यूनानी, देखिए आप ध्यान से जरा, पोस्ट ग्रेजुएशन यूनानी, जिसमें इन्होंने मुआलजात या इल्मुल अदविया विषय में पीजी मांगा है और सैलरी सेम 60,000। और बाकी जितने भी ग्रेजुएट्स वाली पोस्ट है, चाहे आयुर्वेद की ग्रेजुएशन की हो, चाहे यूनानी की हो, चाहे होम्योपैथ की हो, सैलरी रखी 40,000। अब आप समझिए, इन्होंने सैलरी में डिफरेंशिएशन रखा है कि अगर आप पीजी हैं आपको 60,000 मिलेगा, अगर आप यूजी आपको 40,000 मिलेगा।
छत्तीसगढ़ ने इसकी शुरुआत की, हो सकता है ये अदर स्टेट्स में भी लागू हो, जो कि एक अच्छा प्लस पॉइंट है भाई। इससे दो चीजें होंगी, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स है उन्हें ऑब्वियसली एनकरेजमेंट मिलेगा कि चलिए हमारा पीजी काम आया कहीं ना कहीं, है ना। और जो यूजी कैंडिडेट्स है वो भी आगे चल के अगर पीजी करेंगे तो उनको भी ये बेनिफिट मिलने वाला है।